हेलो बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा है और हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। तो आज जो है तीसरी क्लास है और जहां हम सेकंड क्लास में रुके हुए थे उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्लास में जो हम रुके हुए थे हमने एग्जाम्पल 16 कर लिया था। अब बारी है एग्जाम्पल 17 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 17 में क्या दे रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे एनडीए है या एयरफोर्स एक्ट ग्रुप है उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जो भी बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। ये दे रखा है कि एक साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन फंक्शन होता है। तो इस साइन फंक्शन के लिए हमें जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे इसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन मान लिया बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इसे हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स ये एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए जो होगा वैलिड होगा। दैट मीन्स एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू रख लें आप, ये सब के लिए कहीं ना कहीं डेफिनेट होगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसे प्रूव करने के लिए जैसे कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है बच्चों लिमिट का वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये हम फॉर्मूला लिखते हुए आ रहे हैं और ये हमारे अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। तो अगर मान लिया मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं और किसी भी तरह से अगर मैं राइट हैंड साइड शो कर देता हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर ये नहीं आया एफ सी तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम हमें चेंज करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा कि ये जो साइन फंक्शन है ये है तो सभी वैल्यूज के लिए वैलिड, जितने भी रियल वैल्यूज हैं, लेकिन एक पैटर्न है, उस पैटर्न में हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ये जो x है इसे हम c प्लस एच ऐड कर लेते हैं अपने पास से। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो c है ये कोई भी रियल वैल्यू मान ली मैंने, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो साइन फंक्शन है सभी रियल वैल्यूज के लिए वैलिड रहेगा। तो जो मैंने c है कोई रियल वैल्यू मान ली और h जो है वो तो हमेशा ही क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक दिखाने का तरीका होता है, उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से। अब देखिएगा, अब यहाँ एक मैथमेटिकली बात सोचते हैं कि मुझे इस फंक्शन को एफ सी दिखाना है। वो तब पॉसिबल होगा कि x जो है टेंस टू c होना चाहिए। टेंस टू मतलब TENDS, टेंस टू मतलब x जो है धीरे धीरे जो है c की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब h जो है टेंस टू 0 हो जाए। भाई h की वैल्यू 0 होगी तभी तो x की वैल्यू c होगी। तो ये लिखने का तरीका हो गया, समझाने का तरीका हो गया कि जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा, टेंड करेगा, उसी तरह से जो है x है बच्चों वो c की तरफ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस और आ गई। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी इसे हम चेंज कर लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और ये जो आपका फंक्शन था f, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे c प्लस एच। ठीक, ये हमारा फंक्शन हमारा चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आएगी बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है हमारा क्या है बच्चों, साइन x है। तो जो एफ सी प्लस एच होगा वो बेटा हो जाएगा साइन c प्लस एच, यानी कि x की जगह हमने क्या रख दिया, c प्लस एच रख दिया। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाएगा साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं पहले। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। आपको पता होगा, बाकी फिर भी मैंने लिख दिया। तो इस फॉर्मूले से हम इसे एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h। ये a की तरह बिहेव कर रहा है, b की तरह बिहेव कर रहा है, ये मैंने फॉर्मूला कर दिया एक्सपेंड। अब इसके बाद इसमें लिमिट रख दीजिए, जहां जहां h है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हो गया साइन c कोस 0, h की जगह क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, प्लस कोस c साइन h, तो साइन 0 हो गया। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या आ गया, साइन c आ गया।
ठीक, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये क्या आ गया बच्चों, साइन सी आ गया। और जब साइन एक्स एफ एक्स के बराबर है तो साइन सी को क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, एफ सी लिख सकता हूँ। ठीक, और आप देख रहे हैं हमारी राइट हैंड साइड आ गई है एफ सी, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो फंक्शन होगा हमारे बच्चों वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यानी कि साइन एक्स को ये दिखा सकते हैं कि याद करने वाली बात तो ये है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट हम उसे ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बाकी आप इसे कॉपी करिएगा। इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, एग्जाम्पल 18। कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल 18 है, एक फंक्शन दे रखा है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और कहा है इसकी भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये आपसे कहा गया है। तो ये आपने उतार लिया होगा। देखिए, तो एफ एक्स इजिकल टू क्या बच्चों, इस बार टेन एक्स है, और इसकी भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कुछ इसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम अलग है, हल्का सा। कैसे, देखिएगा। याद करने वाली बात तो यही है कि जिस तरह से साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस तरह से टेन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। ठीक, डेट मीन्स जो tan x है वो sin x पे और cos x पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस होंगे तो tan x भी कॉन्टिन्यूस होगा, अगर इनमें से कोई एक डिसकंटिन्यूस हो जाए तो फिर tan x भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 17 में जो भी हमने करा था, हम sin x को दिखा चुके हैं क्या, कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी तो कोई समस्या नहीं रही। ठीक, लेकिन अभी हमने cos x को हमें पता नहीं है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे हमने क्वेश्चन करा था इसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, cos x को फाइंड आउट करेंगे बच्चों कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। tan x की जो बारी आएगी वो आएगी बाद में। ठीक, अब पहले मैं cos x को शो करता हूँ। फंक्शन मान लिया मैंने एफ एक्स डैश मान लिया है क्या, cos x, यानी कि मुझे पहले cos x को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो जैसे ये था ऐसे हम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। x को फिर मान लिया हमने क्या, c प्लस एच, वही c क्या है, रियल नंबर है, और h जो है एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, और फिर वही बात कि x जैसे जैसे c की तरफ को ट्रेंड करेगा वो तब होगा जब h धीरे धीरे जीरो की तरफ को ट्रेंड करे। ठीक, जाए। ये वैल्यूज आ गई हमारी। बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो लिमिट इसे क्या लिखेंगे, s टेंड्स टू जीरो, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था एज इट इज सेम क्वेश्चन यही हो रहा है, बस वहाँ साइन एक्स फंक्शन है और यहाँ क्या है cos x है। तो x की क्या लिखेंगे बच्चों, एफ सी प्लस एस लिख देंगे। उसके बाद लिमिट s टेंड्स टू जीरो, अब हमारा एफ एक्स क्या था, cos x था, और ये क्या है एफ सी प्लस एच है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos c प्लस एच हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos a प्लस बी का सबको याद होगा, बाकी मैं बार बार फॉर्मूला से लिख देता हूँ कि मान लिया किसी को याद ना हो तो वो यही रिकॉल हो जाए। इसका फॉर्मूला होता है बेटा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसे अप्लाई कीजिए फॉर्मूले को इसमें, तो हो गया लिमिट s टेंड्स टू जीरो cos c प्लस एच, तो cos है cos b, यानी कि cos c cos h माइनस साइन c
साइन एक्स। ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब जहां जहां एच है वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हो गया कोस सी कोस 0 माइनस साइन सी साइन 0। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन 0 होती है, जीरो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया सोल्व करके, कोस सी आ गया बच्चों। और जब हमारा कोस एक्स क्या था, एफ एक्स था। ये डैश तो मैंने आपको अलग थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है, तो एफ एक्स सी। तो कोस एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है। तो कोस सी क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं और क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोस एक्स फंक्शन है ये भी क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। बस अब हम ये लिख देंगे हम कि जो tan x है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि sin x भी कॉन्टिन्यूस है और cos x भी कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई भी नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप इसे एक लाइन में लिखेंगे तो भी हो सकता है, पर उसमें जो है थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं होती कि भाई कॉन्टेंट्स लिख तो दिया लेकिन वो कॉन्टेंट्स है कैसे। तो थोड़ा सा मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे कॉपी कीजिए आप। फिर एक थ्योरम आ रही है और क्वेश्चन करते हैं उसके आगे। चलिए इसके आगे जो है थ्योरम है, पहले थ्योरम समझते हैं और फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल 19 भी है, 20 भी है। फिर इस थ्योरम के हिसाब से वो समझेंगे। क्लियर अप कर लिया होगा आपने, सॉरी उतार लिया होगा। चलिए बेटा आगे देखिएगा थ्योरम क्या है। थ्योरम में यहाँ इन्होंने कह रखा है कि अगर दो फंक्शन हो तो उनका अगर कंपोजिशन हो, उन्हें कंपोजिट कर दिया जाए, तो जो एक नया फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब वो क्या है देखिएगा। सपोज एक एफ एक्स फंक्शन है और एक जी एक्स फंक्शन है। थ्योरम है एक एफ एक्स है, कोई रियल फंक्शन है, एक जी एक्स है, ये भी रियल फंक्शन है। अगर इनका कंपोजिशन कर दिया जाए तो कंपोजिशन किसे बोलते हैं, इस तरह से एफ ओ जी एक्स ऐसे लिखते हैं। फोग एक्स बोल लेते हैं बोलने वाले। बाकी ये जो ओ है, ओ का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन, है ना। मॉडल जब ना पढ़े होंगे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ वगैरह, तो वहां पे और हायर क्लासेस में आप देखने मिलेगा कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। इसलिए इस ओ को कंपोजिट फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। और कोई पूछे कि भाई ये क्या करा, तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों फंक्शनों का क्या है, कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है, ठीक। इसे आप अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, एफ जी एक्स, ये इसका मतलब हुआ। थ्योरम क्या है, थ्योरम ने कहा है कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो और जो जी एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूस हो, ये जो दो अलग अलग हमारे रियल वैल्यूज के फंक्शन थे, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हो तो जो इनकी कंपोजिशन है, जो इनका कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये थ्योरम ये कहती है। तो थ्योरम का मतलब क्या है, एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है जो हमें याद करके चलना होता है और आने वाले क्वेश्चंस में उसे यूटिलाइज करना होता है ना। जैसे जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम ने एक बार प्रूव कर ली कि भैया ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, या ये एल्टीट्यूड है यानी कि परपेंडिकुलर है। उसका हमने एक रिजल्ट देख लिया। अब वो जहां भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से थ्योरम है कि अगर दो रियल फंक्शन हो और वे दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हो तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये आप याद करके चलिए। अब यूज कैसे करना है इसे, ये हम देखते हैं आगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 90। ये है एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू मोड 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स
और फिर ये मोड, डबल मोड आ रहा है तो मोड एक्स हो गया, फिर इस पूरे का मोड है। ये फंक्शन दे रखा है बच्चों, और वही चेक करना है हमें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस थ्योरम की हेल्प से हम सोल्व करते हैं। ये हमारा एक मेन फंक्शन दे रखा है, और हमें इससे पहले क्या बनाने हैं, दो फंक्शन बनाने हैं। तो ये f दे रखा है, तो सॉल्यूशन में दो अलग से फंक्शन बना लेते हैं। एक तो g बना लेते हैं gx, एक बना लेंगे hx, क्योंकि f तो ये पहले से ही दे रखा है। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई ये f और g लिखा हुआ है, ये तो सिंबल है, f लिख लो, g लिख लो, h लिख लो, k लिख लो, कुछ भी लिख लो आप। तो इसमें जो gx है वो तो मैंने मान लिया ये, या ये पूरा मान लेता हूँ, 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, ये पूरा मैंने फंक्शन मान लिया, इस मोड को छोड़ दिया बस, ये तो मैंने gx मान लिया। और इसके अंदर जो मोड फंक्शन है ये मैंने मान लिया बच्चों hx, इस तरह से मान लिया। अब ये दो फंक्शन हमारे आ गए। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि इन दोनों को चेकआउट करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि ये आपका तीसरा पीरियड चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। आपको ये बता दूं मैं, ये कभी मत सोचा करो पढ़ते वक्त कि भाई ये 12th क्लास चल रही है या 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक चल रही है। आप कोई भी कंपटीशन फेस करोगे, जैसे मैं पहले ही बता रहा था, एक टेक्निकल होता है, एक होता है नॉन टेक्निकल। ठीक, तो टेक्निकल एग्जाम जो भी होंगे, जस्ट लाइक एनडीए हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, उसमें जो भी कुछ आना है वो सब यहाँ से ही आना है, कुछ अलग से नहीं आना। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये चीज 12th में भी काम आनी है, ये चीज आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आनी है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो आप एक ब्रॉड थिंकिंग के साथ पढ़ें, कभी भी अपनी थिंकिंग जो है आप नैरो ना रखें, ये मेरी एक एडवाइस है आपको। बाकी चलिए बैक टू द पॉइंट। तो अब ये दो क्वेश्चन थे, तो मैं कह रहा था कि इस चैप्टर का हमारा शायद तीसरा पीरियड है, तो पहले पीरियड में या शायद दूसरे पीरियड में ये क्वेश्चन आया था। ये जो स्टूडेंट इस पीरियड को देख रहे हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड पीरियड देखें आराम से जाकर, वहां पे यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, वहां हमने कोई एग्जाम्पल आया था और ये चेक किया था कि जो मोड एक्स फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। मैं इसे दोबारा नहीं करने वाला वरना फिर टाइम इसमें लगेगा। और ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन आया था कि मोड एक्स जो फंक्शन होता है हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। वो कैसे होता है इसे देखने के लिए आप शायद फर्स्ट वीडियो है या सेकंड है वो आप चेक कर लेना, उनमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा एच एक्स फंक्शन हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि मोड एक्स जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, हमें याद है और हमने करके भी दिखाया है। अब आते हैं जी एक्स पे। तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और ये मोड एक्स है। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो जब ये मोड एक्स कॉन्टिन्यूस है तो ये यहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस में ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कोई फर्क डालेंगे नहीं। तो इन दिस वे वी कैन से कि जो जी एक्स फंक्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये थ्योरम के हिसाब से चल रहा है आप क्वेश्चन, ये अब ऐसा नहीं चल रहा है कि कोई इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है या सब सोल्व करेंगे या लिमिट रखेंगे। थ्योरम समझा ही इसलिए थी मैंने कि आप कंपोजिट फंक्शन को डायरेक्ट आप कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हो। तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया बच्चों और ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अगर मान लिया मैं इनका कोई कंपोजिट फंक्शन बनाऊं, क्या बनाऊं, कंपोजिट फंक्शन बनाऊं, तो कंपोजिट फंक्शन बना कैसे चलेंगे, जैसे सपोज लिख तो मैं डायरेक्ट भी सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन है वो यही है, लेकिन थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। मैं आपको समझाने के लिए लेके चल रहा हूं HOGX ऐसे ही। ठीक है, तो HOGX को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं HGX लिख सकते हैं। ठीक, अब H ऐसे रहने दीजिए और GX की वैल्यू रख दीजिए। GX की वैल्यू है बच्चों ये, तो GX की रख दीजिए 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। ये हमने GX की जगह GX की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये हमारा आ गया। तो अब ये H लिखा हुआ है तो मैं HX को यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए इसे देखिए, हमारा कोई फंक्शन HX है तो इसमें जो x था उसे कहाँ लिख दिया हमने, मोड के अंदर लिख दिया। तो इस तरह से जो हमारा ये वेरिएबल है, यानी कि जो h के वेरिएबल ही मानेंगे इसे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। दोबारा समझने का प्रयास करो, एच एक्स क्या था, मोड एक्स था, और हमें एच ये चाहिए, तो एक्स की जगह यही तो आ रहा है, तो इस एक्स की जगह ये फिट हो जाएगा। और आप देखोगे ये हमारा फंक्शन कौन सा हो गया, एफ एक्स हो गया। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है, डायरेक्ट नहीं लिखा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एफ एक्स है
वो gx का और hx का क्या है बच्चों, कंपोजिट फंक्शन है। तो जब gx भी कॉन्टिन्यूस है, hx भी कॉन्टिन्यूस है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो fx है ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बाय दिस थ्योरम। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। चलिए इसे उतारिएगा, ये एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं इसके, और अब एक्सरसाइज शुरू हो रही है। ठीक, एक्सरसाइज करेंगे, इसे कॉपी कीजिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज आ रही है, 5.1 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं रब कर देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 5x - 3, और एक साथ x की तीन वैल्यू दे रखी हैं, x = 0, x = -3 और x = 5, और कहा है कि इस फंक्शन को हर एक वैल्यू पे चेक करिए कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो सिंपल, अभी एक्सरसाइज शुरू हुई है तो सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे अभी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, x = 0 पे चेक करते हैं। तो वही स्टार्टिंग, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो लिमिट x टेंड्स टू c का मतलब क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। और f(x) क्या है हमारा, 5x - 3 है बच्चों। x यहाँ 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो गया, 0 - 3, और ये क्या आ गया, -3 आ गया। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, जो ये एफ सी है। भाई सी का मतलब यहाँ क्या है, 0 है। जिस नंबर पे हमें अटैच करना होता है वही तो सी होता है। तो एफ एस सी है, सीधा क्या रख रहा हूँ मैं, 0 रख रहा हूँ। तो फंक्शन लिख लिया मैंने 5x - 3, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ गया, फिर -3 आ गया। तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसलिए जो फंक्शन हो गया बच्चों, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ पे, x = 0 पे। तो ये तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि हम 17, 18, 19 एग्जाम्पल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में दे रखा है तो 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कहूंगा आपको कि भाई आप खुद कर लेना, ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है करके दिखाऊंगा, ताकि कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास ना रहे। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट किस पे करना है, x = -3 पे करना है। सेम स्टार्टिंग, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, -3 पे, -3 लिख लिया। फंक्शन की वैल्यू लिख दी 5x - 3, वैल्यू रख दीजिए। जहां x है वहां क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो 5 - 3 -3, तो क्या हो गया बच्चों, माइनस के 15 माइनस के 3 क्या हो गया, -18 हो गया। ठीक है, ये -18 वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद फंक्शन की सीधी वैल्यू रख दो। तो फंक्शन क्या था आपका, वो तो वही आना है, बस रिप्रेजेंटेशन दिखानी है आपको करके। तो x की वैल्यू क्या रख दी, -3, वही टर्म रिपीट होनी है सब कुछ। तो क्या आ गया,
-18 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया आपका FC हो गया। और ये भी प्रूव हो गया कि ये फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जितने भी पोलिनोमियल होते हैं ये सब क्या है, पोलिनोमियल ही तो है। क्या बताया था पोलिनोमियल को आपको मैंने, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब पोलिनोमियल होती हैं। सब एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होते हैं, है ना। तो लिखने को तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन बात तो नंबर लेने वाली है, समझने वाली बात है, समझाने वाली बात है, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है इसका, x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है। फिर करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f(c). फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सॉरी ये लिमिट लिख दिया मैंने, साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तो सही है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, c क्या है 5 है, फंक्शन वही है आपका 5x माइनस 3, वैल्यू रख दीजिए। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 25, 25 में 3 गए 22 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। फंक्शन क्या था आपका 5x माइनस 3, तो FC निकालना है, और C क्या है आपका 5 है। तो फिर वही 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना आ गया 22, दोनों साइड बराबर होगी, तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस हो गया, 0 पर भी, -3 पर भी और 5 पर भी। तीनों स्टेप मैंने आपको कर करके दिखा दिए, इन्हें आप कॉपी कीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बात होती है सीखने वाली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो कभी ये ना सोचें कि भैया NCERT में चैप्टर है या नहीं है, हट गया है क्या है। मेन चीज है भाई कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, चाहे वो जहाँ आए। अब नहीं आएगी वो BTech में आएगी, BSc में आएगी, MSc में आएगी, कंपटीशन में आएगी, वो तो कहीं ना कहीं आएगी आएगी। ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, तो उसे पीछे तो छुड़ाया नहीं जा सकता। चलिए आगे करते हैं। जिसे कामयाब होना हो तो पीछे छुड़ा भी नहीं सकता। आप कहीं टीचिंग लाइन में जाओ, प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, TGT करो, PGT करो, सब जगह ये काम आएगा अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है आपका। तो ध्यान देने की जरूरत है, बस ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें, सब कामयाबी मिली जाती है देर सवेर। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज क्या चल रही है 5.1, जो मेरे पास एक बुक है NCERT की, उससे करा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन करते हैं दोबारा। फॉर्मूला लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू बच्चों FC। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c पे चेक करना, c क्या है 3 है, फंक्शन क्या है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू रख दीजिए। तो 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 2 18 में से बन गया, क्या आ गया 17 आ गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे FC। तो फंक्शन ये दे रखा है हमें, FC निकालना है, और C क्या है बच्चा 3 है, तो 3 रख दो। तो 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, वही टर्म दोबारा से रिपीट आ गई, तो क्या हो गया फिर 17 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फंक्शन क्या हो गया बच्चों कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये फंक्शन भी इसमें क्या है बेटा कांस्टेंट है। सेम क्वेश्चन है, वही पोलिनोमियल है, तो सेम ही तरीका होगा, कोई उसमें अलग बात कुछ है ही नहीं अभी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर वही पोलिनोमियल आ गया। ठीक, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका, सिर्फ चीजें आएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। यहां मैं एक बात और कहूंगा बेटा, उसे समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखने से नहीं बचना है। आप मुझे देखो, आप इसके भी 2-4 पार्ट होंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको, मुझे चाहे कितने लिखना पड़ जाए। तो लिखने से नहीं बचना। तो एज ए स्टूडेंट आप जितना लिखोगे उतना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज तुझे आती है, पर एक बार शुरू होने की जरूरत है। और जितना आप लिखने से बचोगे, मोस्टली स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि ओरली पढ़ते रहते हैं बैठे बैठे। कोई भी सब्जेक्ट ओरली तो पढ़ने का होता ही नहीं है। अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ओरली पढ़ सकते हो, उसे याद कर सकते हो, लेकिन जितना आप लिख लिख के देखोगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। और वो जब जरूरत पड़ेगी वो सामने निकल के आएगा। इसलिए आप बार बार लिखें, अपने माइंड को, अपने हाथों को लिखने की आदत डालें। ठीक है, ये मेरी आपको एडवाइस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट एक्स टेंस टू, किस पे चेक करना है। अब इसने यहाँ पे कहा फंक्शन दे रखा है, सिर्फ ये कहा ही नहीं है कि किस पे चेक करेंगे। अब थोड़ा सा चेंज आया नहीं आया सवाल में। जैसे यहाँ पे इसने x इक्वल टू 3 दे रखा था, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिख दिया और जो लिमिट है वो दी नहीं जिस पे चेक करना है। तो ये और भी थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो जाता है। इसे हम थोड़ा सा और इजी करेंगे। बस लिखना है, इसे हम प्रूव नहीं करना है, बस जस्ट क्या करते हैं, लिख देंगे बस। तो इसमें लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ सी है। ठीक है, तो अब इसमें हम लाइन देख सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं इन सब क्वेश्चन से, हमने थ्योरम भी करी थी कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सारे बच्चों क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो इसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो यहां लिख दो वी नो डेट every polynomial function is continuous। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले कर चुके हैं। तो बस यहां लिखना है कि जो x माइनस 5 है ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो होगा बेटा कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बस इस तरह से इसकी थ्योरी लिख के आप इसे बस शो कर दीजिए कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसमें लिमिट नहीं दे रखी है आपको, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसे कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। इसे लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिएगा। ये चल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था ए, अब है सेकंड पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और यहां लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 5। और इस फंक्शन के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा।
कॉन्टिन्यूस तो होगा। क्यों? क्योंकि ये रेशनल फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे पोलिनोमियल जो होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, इससे से जो रेशनल है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो फर्क है, बात रिप्रेजेंटेशन करने की है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे देखिएगा। पहले लिखेंगे कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाए तो f(x) जो होगा नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि x 5 हो गया तो 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, और किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं बेटा तो क्या आ जाता है, वो इनफाइनाइट आ जाता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन कह सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अगर x = 5 हो गया इस क्वेश्चन में तो फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। तो जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता, तो नॉट कॉन्टिन्यूस। अब बात ये हुई कि सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो मैंने भी पूरा क्वेश्चन नहीं करा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये फंक्शन अगर हम x = 5 लेंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन्हें छोड़कर अगर आप x = 5 ले लोगे तो उस कंडीशन में तो ये नॉट कंटिन्यूस है, मतलब डिसकंटिन्यूस है या नॉट कंटिन्यूस है। लेकिन जो और वैल्यूज बच गई उनके लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कैसे? फिर वो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc। अब लिमिट तो देनी रखी ना मुझे कोई, अगर आप लोगे तो फिर चेक करके दिखा देंगे, बाकी तो फिर लिखना ही पड़ेगा। c लिख लेते हैं इस बार। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(s) क्या है, 1/x - 5, वैल्यू रख दीजिए 1/c - 5। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपका क्या है, fc है। ये तो है fc भी, f(x) जब ये था तो fc ये होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये क्वेश्चन में आप ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ 5 को छोड़कर, ठीक, एक्सेप्ट 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये था आपका सेकंड पार्ट, कॉपी करिए, कॉपी साथ साथ करते रहे करो। चलिए जी आगे देखिएगा, ये हो गया उसका सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट है सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ये दे रखा है f(x) = x² - 25 अपॉन x + 5, और यहां लिख रखा है x ≠ -5। तो सेम क्वेश्चन ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी लिख के दिखा देते हैं। ये तो कई तरीके से हो सकता है, ऐसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। a² - b² है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a - b a + b, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कट जाएगा, बचेगा क्या, x - 5, वो क्या आ गया, पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ऐसा लिख के बस खत्म भी हो सकता है सवाल। और अगर आपको थोड़ा ऐसी स्टाइल में करना है तो फिर वही लिखेंगे आप क्या, कि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह -5 रख दें तो जो फंक्शन है नॉट डिफाइन है। वजह फिर वही है, x की जगह -5 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0, ऊपर कोई नंबर है, नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो x = -5 बच्चों ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अभी जब मैं डाट कह रहा था आपसे इसे सोल्व कर लो, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सभी वैल्यूज के लिए। क्यों? क्योंकि x + 5 कट जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। a - b a + b का जो फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, ऐसे फिर इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा ना। तो जो x - 5 है फिर तो वो सभी रियल वैल्यूज के लिए हो जाएगा ना कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब तक ये डिनोमिनेटर में है और आप इस अंदाज में करोगे तो आप कहोगे अगर x की वैल्यू -5 है तो वो क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस है। फिर वही लिखना है आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc, ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। और लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू रख दो, x² - 25 अपॉन x + 5।
तो x की वैल्यू क्या है, c है, तो c स्क्वायर माइनस 25 c प्लस 5, और ये क्या आ गया बच्चों, fc आ गया। तो फिर वही हो गया कि फंक्शन जो है बेटा क्या है, कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट -5, यानी कि -5 को छोड़कर ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। सेम क्वेश्चंस है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं था ये, इसे कॉपी कीजिएगा। एक पार्ट और रह रहा है इसका, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट देखिए बेटा, ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि मोड आ रहा है इसमें। इसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5, ये फंक्शन दे रखा है, और फिर आपसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। इसे भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, बाकी इसके लिए मोड एक्स फंक्शन में आ जाओ। अभी जो फर्स्ट पीरियड हुआ था, जो सेकंड पीरियड हुआ था, उसमें मोड एक्स को समझाया गया था, बाकी दोबारा देखो। मोड एक्स की दो वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव का एक्स और एक नेगेटिव का एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या बराबर हो तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एक्स, और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होता है बेटा, माइनस एक्स। ये मोड एक्स का डिफाइन कर दिया मोड एक्स को, ये आपको याद होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करना। और जब आप इस फंक्शन को इसकी हेल्प से डिफाइन करोगे तो एक बार तो ये x माइनस 5 आएगा, एक बार क्या आएगा 5 माइनस एक्स। क्यों, अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर लेओगे, यहाँ पे x था, आप समझो इस बात को, x को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 0 लिख सकते हो ना ऐसे। तो क्योंकि यहाँ 0 आया तो हमने 0 से कंपैरिजन किया ना, लेकिन यहाँ क्या है बेटा 5 है, तो किससे कंपैरिजन करोगे, 5 से करोगे। तो x की वैल्यू अगर 5 लोगे या 5 से ग्रेटर लोगे तो फंक्शन ये होगा, और x की वैल्यू लेस देन 5 लोगे तो यहाँ माइनस आ गया था, तो जब इससे पहले माइनस लगाओगे तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन जो है आपका ये था, जो चेंज होगा हमारा ये आ गया। ठीक, अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन आ गए ना। अब जब हमने एग्जाम्पल में भी पढ़े थे, जब दो फंक्शन आ जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये फॉर्मूला था लेफ्ट हैंड लिमिट का, बस यहाँ माइनस आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 पे चेक करना, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लेस देन वाला फंक्शन लिया जाता है। तो लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है बेटा, 5 माइनस एक्स। अब x की क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 5 तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 0। क्या आ गया है, 0 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 माइनस, अब ये राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ग्रेटर वाला, और ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, ये लिया गया। ये हम पहले पीरियड में पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस वाला फंक्शन ले लो और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर वाला फंक्शन ले लो, फिर रखिए वैल्यू, तो ये आ गया 5 माइनस 5, ये क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, राइट हैंड लिमिट निकलेगी। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, फंक्शन निकालते हैं। तो इसमें फंक्शन निकालना ही नहीं है, इसमें दे रखा है कि जब x इज इक्वल टू 5 है, ये रहा निशान बराबर का, तो फंक्शन कौन सा लेना है तुम्हें, ये लेना है x माइनस 5। तो जब आप इसे 5 पे चेक करोगे फिर 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। तो तीनों केस में आप देख रहे हो बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो एग्जामिनर होगा उसे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, कोई भी इसमें डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतने काफ़ी है इस पीरियड में, जल्दी ही नेक्स्ट पीरियड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।